हाय एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पूरब। पिछले एक दो वीडियोस पहले ना मैंने एक चार्ट पैटर्न्स का फ्री ट्रेडिंग कोर्स बनाया था तुम लोगों के लिए। जो लोग हज़ारों में लाखों में बेचते हैं, हर एक नॉलेज मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब फ्री में प्रोवाइड करने के बदले ना कभी कभी छोटी गलतियां भी हो जाती है। तो उस वीडियो में 40 मिनट के आसपास ना 2 या 3 पैटर्न्स मिस हो गए थे, जो कि थे ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप और एक दो पैटर्न्स रहेंगे। जितने भी पैटर्न्स मिस हुए थे वो सारे पैटर्न्स मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स वगैरह कर दो, सारी चीज़ें कर दो। क्योंकि देखो, जो चीज़ें मैं तुम लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई हाईली डाउट कि कोई भी चैनल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी इतनी मेहनत लेगा लोगों को फ्री में एजुकेट करने में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फॉलोअर्स मेरे साथ साथ एक एक कदम आगे बढ़े। तो भाई साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट, लेट्स वॉच द वीडियो नाउ। एम पैटर्न, लोग इसे डबल टॉप पैटर्न भी बुलाते हैं। एम पैटर्न में क्या होता है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस जो होता है ना, उस पर मार्केट 2 बार टच लेता है और नीचे गिर के एक एम की तरफ बीच में एक पॉइंट देता है। दिस इज आर एम पैटर्न। मार्केट इसके बाद ब्रेकआउट देता है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड ब्रेकआउट देता है। आप देख सकते हो ऊपर ना हमें डबल टॉप दिख रहा है, 1 और 2, 1 and 2। दिस इज कॉल्ड एज डबल टॉप। और नीचे हमारा एम की तरह देखो पैटर्न बन गया, अभी यहाँ पर एम बन गया है। अब इसके बाद अगर मार्केट इस एम वाली लेवल को, जो कि हमारा एम हो गया, ये एम हो गया, अगर इस लेवल को, जैसे हम नेकलाइन बुलवाएंगे, ठीक है, नेकलाइन को ब्रेक देता है और इसके बाद डाउनवर्ड जाता है, तो हमारा एम पैटर्न कंप्लीट हो गया और यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेड ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न जो होगा वो डब्ल्यू पैटर्न रहेगा। सेम, इसमें दिखने में बहुत सिंपल हो रहा है। नीचे एक टच रहेगा, दूसरा टच रहेगा, इसे इसलिए इसे डबल बॉटम भी बुलाते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। मार्केट जो है ना, नीचे सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट पे एक बार टच लेगा, दूसरी बार टच लेगा और इसे हम नेकलाइन बुलाएंगे। ठीक है, नेकलाइन बुलाएंगे, जो कि बेसिकली डब्ल्यू में हमारा होता नहीं है क्या, ये डब्ल्यू का ये पोर्शन होता है, इसे हम नेकलाइन बुलाएंगे। अगर इसे वो ब्रेक करता है, इसे वो ब्रेक करता है, नेकलाइन को वो ब्रेक करता है, तो इसका मतलब डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल हो गया और मार्केट में हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देखने मिलेगा। सेम, अब हमारे 2 रिवर्सल पैटर्न्स कंप्लीट हो गए। अब सेम डबल टॉप हो गया, अभी ट्रिपल टॉप होगा। अब देखो, एम और डब्ल्यू हमने बहुत सिंपल सीख लिया, ऐसे और ऐसे, बट इतना मार्केट तो आसान नहीं होता है। तो ट्रिपल बॉटम में क्या है, देखो ट्रिपल बॉटम में क्या होगा कि कभी कभी एम पैटर्न समझ लेंगे लोग। एम पैटर्न में क्या होगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस लेवल को ब्रेक करने का वेट नहीं करेंगे, वो एम पैटर्न समझ के तुरंत ट्रेड ले लेंगे डाउन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वो फंस जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मार्केट वहाँ पर एम पैटर्न ब्रेकआउट जब तक हुआ नहीं तब तक एम पैटर्न बना ही नहीं। एम कब बनेगा, जब ये ब्रेकआउट देगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट अभी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, मानो मार्केट वापस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखो, हमें 1 2 and 3, 1 2 3, 3 टचेस देखने मिल रहे हैं। अब ये हमारा बन जाता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप मतलब 3 बार ऊपर टचेस हो गए, सिंपल ट्रिपल टॉप। इसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, देन अगेन आप डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप। दैट इज एम जब फेल होता है ना, एम पे लोग ट्रेड ले लेता है, बट कई बार वो तीसरी बार टच लेता है और नीचे गिरता है। सिंपल है, देखो मार्केट नीचे से ऊपर आया, 1 2 3 एंड ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट होता है तुरंत आपको मार्केट बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है और ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न इसका एग्जैक्ट उल्टा, मार्केट ऊपर से आया, नीचे गिरा, नीचे गिरा, पहला टच लिया 1, दूसरा ऊपर नीचे, फिर दूसरा टच लिया 2, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तीसरा टच लिया 3, और 3 टचेस के बाद देखो ये बन गया हमारा ट्रिपल बॉटम। ठीक है, क्योंकि बॉटम पर 3 बार टचेस लिए, नीचे 3 बार टचेस लिए तो ट्रिपल बॉटम, ऊपर 3 बार टचेस लिए तो ट्रिपल टॉप। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा भी ब्रेकआउट देता है तो मार्केट इसके बाद ब्रेकआउट देकर ऊपर बढ़िया मूवमेंट लेता है, बुलिश मूवमेंट देता है। एग्जांपल देख लेते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। मार्केट नीचे गिर रहा था, मैं एक काम करता हूँ, कलर दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, हम कलर दूसरा सिलेक्ट करते हैं। मार्केट यहाँ पर देखो नीचे गिर रहा था, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, तीसरे टच के बाद देखो मार्केट ने कैसा भागा है, इसके बाद लगातार ऊपर भागा है, मार्केट भागा ही भागा। और वैसे ही अगर हम बात करें फिर से एक चार्ट के साथ, वैसे ही अगर हम बात करें लाइन के साथ समझने का, तो देखो मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने पहला टच लिया, दूसरा टच लिया, तीसरा टच लिया, तीसरा जैसे ही टच लिया मार्केट ऊपर भागा, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो मार्केट लगातार भाग रहा है। दिस इज आर ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ये हो गया ट्रिपल बॉटम। और ट्रिपल टॉप देख लो, ट्रिपल टॉप भी सिंपल है, मार्केट ऊपर आ रहा था, पहला टच लिया, दूसरा टच लिया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा टच। तीसरा टच जैसे ही उसके बाद अगर हमें ब्रेकआउट नीचे नेकलाइन को ब्रेक करते हुए देखने मिलता है तो मार्केट तुरंत भागेगा और नीचे दौड़ेगा, दिस इज डाउन में ब्रेकआउट देगा। ट्रिपल टॉप में क्या होगा, मार्केट ऊपर आ रहा था, ऊपर टकराया, 1 टच,
2 टच 3 टच, मतलब वो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। उसके बाद मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक किया, जो हमारी नेकलाइन होती है, जो भी लेवल होती है, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद देखो मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, अब रिवर्सल होकर मार्केट नीचे भागने लगा। तो हमारे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ये तीनों चारों हमारे रिवर्सल पैटर्न्स है जो कि हमें मार्केट में बहुत कॉमनली देखने मिलते हैं। जहाँ पर एम पैटर्न में आप देख सकते हो मार्केट नीचे चला गया, यहाँ पर डब्ल्यू में ऊपर चला गया, ट्रिपल टॉप में मार्केट नीचे चला गया और ट्रिपल बॉटम में मार्केट ऊपर चला गया। अगेन समझ लो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आने पर मार्केट तुरंत ऊपर भाग गया, दिस इज बुलिश पैटर्न। एम पैटर्न देखो, एम जब बन रहा है तो एम में क्या होता है, जो नीचे आखिरी लाइन है वो नीचे गिरती है, तो ये एम पैटर्न बन गया जो कि हमारा बेयरिश पैटर्न हो गया। ट्रिपल टॉप की बात करें तो ऊपर 3 टचेस हुए बट उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, ये हो गया हमारा बेयरिश पैटर्न। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉटम पैटर्न की बात करें, 3 टचेस नीचे हुए, मार्केट ऊपर भाग गया, ये हो गया हमारा बुलिश पैटर्न। अब हमारे टोटल 12 पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम 2 और पैटर्न सीखेंगे रिवर्सल में। देखो हमने 8 कंटिन्यूएशन पैटर्न सीखे थे, उसके बाद अभी हम और भी पैटर्न सीख रहे हैं, मतलब हमने 4 रिवर्सल पैटर्न सीख लिया। तो अभी हम 2-3 और पैटर्न सीखेंगे। फर्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर समझने से पहले देखो एक ह्यूमन बॉडी को देख लो। मेरी एक काम करेंगे, हम फोटो यूज करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज करने के लिए। अब देखो मैं खड़ा हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर है, मेरा हाथ मानो मार्केट है, ये पहला शोल्डर हो गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गया, उसके बाद मेरे सर तक पहुंचा, हेड, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड। उसके बाद मार्केट नीचे आया मेरे शोल्डर तक, फिर मार्केट नीचे गिरा। अब देखो हेड एंड शोल्डर को समझते हैं। हेड एंड शोल्डर में क्या होगा, मार्केट नीचे से ऊपर आया, पहले एक शोल्डर हो गया, ये हमारा शोल्डर हुआ। शोल्डर कैसे पता चलेगा, जब एक हेड बनेगा, ठीक है। अब अच्छे से पहले देख लो, अब समझ आ रहा है कुछ। यहाँ पे मेरी सर की फोटो लगाएंगे हम लोग, मेरी फोटो आएगी, यहाँ पे मेरा फेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा आएगा शोल्डर, मेरे बढ़िया बॉडी के टाइम के, मेरे जब फिजिक थी ना तब के शोल्डर्स लगाएंगे हम लोग। तो ये मेरे हो गए शोल्डर्स 1 and 2 एंड ये हो गया मेरा फेस। देखो कितना हैप्पी फेस है, हैप्पी फेस ही लगाना भाई, एडिटर जो भी है, एडिटर हैप्पी फेस लगाना, बिल्कुल क्यूट वाला। देखो मार्केट में हेड एंड शोल्डर यहाँ पर नहीं बुलाएंगे हम लोग। मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न तभी बुलाएंगे जब तीसरा शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा शोल्डर कंप्लीट हुआ तो पहला शोल्डर, दूसरा शोल्डर, एक हेड, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। और ये हो जाती है हमारी नेकलाइन। नेकलाइन को जैसे ही इसने थोड़ा भी ब्रेक किया, जैसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है ना, उसके बाद यूजुअली हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है और मार्केट तुरंत नीचे भागेगा। हेड एंड शोल्डर जो है ये एक रिवर्सल पैटर्न है फिर से, और ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये बेयरिश रिवर्सल है, मतलब मार्केट पहले ऊपर आएगा, मतलब मार्केट पहले बुलिश रहेगा, ठीक है। मार्केट ग्रीन कैंडल्स दे देकर ऊपर आएगा, ऐसे ग्रीन कैंडल्स देकर ऊपर आया, फिर उसके बाद मार्केट रेड कैंडल्स के साथ थोड़ा नीचे जाएगा, फिर मार्केट वापस ग्रीन कैंडल्स देगा ऐसे ऐसे, और ये देखो हमारा ऊपर चला गया। फिर इसके बाद मार्केट नीचे आया अगेन नेकलाइन तक, फिर उसके बाद मार्केट ने वापस ग्रीन कैंडल्स दिए पिछले शोल्डर की लेवल तक, ये चीज़ ध्यान रखना, पिछले शोल्डर की लेवल तक। और फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर अगर हम जोड़े इसे, ठीक है, इसे हम वाइट करते हैं, और अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, अब देखो ये हमारा बन गया शोल्डर, ये हमारा बन गया हेड, ये हमारा बन गया शोल्डर। और अगर ये नेकलाइन को थोड़ा भी ब्रेक करता है तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, जो कि बेरिश मूवमेंट रहेगा। तो आई होप ये दोनों तीनों पैटर्न्स जितने भी होंगे इस वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। प्लीज़ अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सके तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतना सारा नॉलेज और ये सब चीज़ें ना मुझे प्रोवाइड करने के लिए मेहनत भी लगती है। मुझे अपने बिजी शेड्यूल से, अपने टाइम से वक्त निकाल कर आप लोगों के लिए 1-1 2-2 घंटा बैठकर लगातार वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे भी उतनी आदत नहीं है वीडियोज़ रिकॉर्ड करने की। तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करो एंड जितना सपोर्ट कर सको उतना सपोर्ट करो। नेक्स्ट वीडियोज़ जो हमारी आने वाली है वो होने वाली है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर एंड आईसीटी के ऊपर। तो सारी चीजें ट्रेडिंग का A to Z मैं तुम लोगों को फ्री में पढ़ाने वाला हूं। बस थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्शन में, एडिटिंग में, सारी चीजों में वक्त लगता है। बने रहो, सपोर्ट करो, फॉलो करो। लव यू ऑल। कोई भी डाउट्स रहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।